श्रुति की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन ससुराल में उसका अनुभव मिश्रित रहा। एक और उसे अपनी सास मधु जी से हर बार नए संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ने को मिलता था, और दूसरी ओर उसके पति नरेंद्र का दुनिया को पैसे की नजर से देखने का स्वभाव उसे हमेशा बेचैन कर देता था। एक दिन नरेंद्र ने खुशी खुशी अपनी बहन पारुल के लिए आए रिश्ते की बात शुरू की। श्रुति, देखो ना, पारुल के लिए कितना अच्छा रिश्ता मिला है। लड़के का परिवार बहुत अमीर है। उसके मामा मामी तो सोने से लदे फदे थे। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मेरी बहन सच में राज करेगी। नरेंद्र के चेहरे पर उम्मीदों की चमक साफ झलक रही थी, लेकिन श्रुति को लड़के के परिवार का घमंड और दिखावा खल गया था। उसने नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, वो लोग अमीर तो हैं, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं लगा। जैसे वो पारुल को परख रहे थे, उसे एक चीज की तरह देख रहे थे। नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। और वैसे भी जब परिवार इतना बड़ा है तो थोड़ी बहुत घमंड की बात तो होती ही है। श्रुति को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने चुप रहना ही उचित समझा। कुछ दिन बाद मधु जी ने श्रुति को बताया कि उनके भाई भाभी यानी शंकर मामा और मामी आने वाले हैं। वे शादी में नहीं आ पाए थे, तो अब खास श्रुति से मिलने आ रहे हैं। यह सुनकर श्रुति ने खुश होकर कहा, मम्मी जी, मैं अच्छी सी साड़ी और गहने पहन लूंगी, ताकि पहली बार उनसे मिलते वक्त उन्हें अच्छा लगे। और बताइए क्या क्या पकवान बनाऊं? मधु जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी शिवपाल जी ने ठंडी आवाज में कहा, अरे, इतनी तैयारी की क्या जरूरत है? वो लोग गांव से हैं, हमारी तरह के बड़े घरों में रहना उन्हें नहीं आता। हमारे यहाँ सालों से रिवाज है कि बाहर वालों के लिए खाने की कोई खास व्यवस्था नहीं होती। वो आएंगे, बात करेंगे और चले जाएंगे। मधु जी की आंखों में हल्की सी नमी झलक आई। श्रुति ने उनकी ओर ध्यान दिया और महसूस किया कि यह कुछ बीते दर्द का संकेत था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वह समझने लगी थी कि मधु जी अपने भाई के प्रति ससुराल वालों का रूखा व्यवहार सह रही है। अगले दिन जब नरेंद्र ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तो श्रुति ने कहा, नरेंद्र, मम्मी जी के भाई भाभी आ रहे हैं, आप छुट्टी ले लीजिए ताकि आराम से उनसे मिल सके। नरेंद्र ने बेपरवाह होकर कहा, श्रुति, तुम अपने काम से काम रखो। मामा मामी कौन से बड़े लोग हैं जिनके लिए मैं छुट्टी लूं? वो आते हैं, 10 मिनट में शगुन देकर चले जाते हैं, बस इतना ही काफी है। जब तुम्हारे मामा मामी आते हैं तो घर में खुशी की लहर होती है, लेकिन मेरे मामा मामी गरीब है, उन्हें सम्मान देने का कोई फायदा नहीं है। श्रुति को यह बात सुनकर गहरा धक्का लगा। उसे समझ नहीं आया कि नरेंद्र अपने मामा मामी के बारे में इतनी कड़वी बातें कैसे कह सकता है। मन ही मन उसने ठान लिया कि वह रिश्तों को पैसों की तराजू में तोलने का विरोध करेगी। वह रसोई में चली गई और नाश्ता तैयार करने लगी। वह महसूस कर रही थी कि उसके सास ससुर की अपने रिश्तेदारों के प्रति यह रुखी सोच कहीं न कहीं दुख की जड़ बन चुकी थी। उसने मधु जी से धीरे से पूछा, मम्मी जी, पापा जी और नरेंद्र मामा मामी के आने से खुश नहीं हैं? क्या कुछ खास बात है? यह सुनते ही मधु जी का दिल भर आया। उनके शब्दों में वर्षों की पीड़ा उमड़ पड़ी। श्रुति, मेरे मायके वाले इतने अमीर नहीं हैं जितना तुम्हारे ससुराल वाले हैं। मेरे पिताजी ने कई बार अपने खेत बेचकर ससुराल वालों की मांगे पूरी की, लेकिन आखिर कब तक? 4 भाई बहन भी थे जिन्हें देखना था। जब पिताजी की सामर्थ्य खत्म हो गई तो तुम्हारे पापा ने मुझसे मायके जाना बंद करा दिया। सालों से मैं अपने भाइयों को राखी तक नहीं बांध पाई। मेरी शादी में न जाने कितनी बातें सुनाई गई थी। अब गरीबी में क्या देने आए हैं? वे अब भी मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा उनके आने पर हमेशा नाराज रहते हैं। शादी में उन्हें बुलाया नहीं, लेकिन कल उनके सामने भी वही अपमान होगा। श्रुति ने मन ही मन निश्चय किया कि वह रिश्तों में नफे नुकसान का हिसाब नहीं होने देगी। अगले दिन सुबह से ही वह पूरी लगन से रसोई में खाना बनाने में जुट गई। उसने तरह तरह के पकवान बनाए, दाल बाटी, कढ़ी, गट्टे की सब्जी, चटनी और मीठे में चूरमा। मधु जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, ये सब क्यों बना रही हो? अगर तुम्हारे ससुर जी को पता चला तो नाराज हो जाएंगे।
लेकिन श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप देखिएगा सब अच्छा ही होगा। जैसे ही मामा मामी पहुंचे, मधु जी ने उन्हें आदर से बैठाया। श्रुति ने तुरंत शरबत और मिठाई से उनका स्वागत किया। मामा ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी इतना सब क्यों किया, हम तो बस बहू का चेहरा देखने आए हैं। श्रुति ने शिवपाल जी के पास जाकर कहा, पापा जी मामा मामी जी आपके इंतजार में बैठे हैं, क्या मैं कह दूं कि आप कुछ ही देर में आ रहे हैं। शिवपाल जी ने गुस्से में कहा, बेटा मैं फालतू लोगों के लिए समय नहीं निकाल सकता, तुम जाओ और दरवाजा बंद कर दो। श्रुति को यह देखकर बेहद दुख हुआ। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, पापा जी क्या आपको नहीं लगता कि उनके पास हमारे जितना पैसा नहीं है, इसलिए आप उनकी इज्जत नहीं करते। अगर कल को पारुल के ससुराल वाले भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो क्या आप सह पाएंगे? सोचिए, वो भी आपको गरीब समझकर आपकी बेटी से दूर कर सकते हैं। श्रुति की इस बात ने शिवपाल जी को झकझोर दिया। उन्हें लगा कि आज तक वे अपने ही रिश्तों को अपमानित करते रहे। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, तुम जाकर जलपान की व्यवस्था करो, मैं आता हूं। नीचे आकर उन्होंने शंकर मामा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। साले साहब, मैं जानता हूं कि आपके साथ हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन कृपया माफ कर दें। अब से हम रिश्ते को दिल से निभाएंगे। यह सुनकर मामा का मन पिघल आया। उन्होंने कहा, आपने हमें सम्मान दिया, यही हमारे लिए बहुत है। अब आपकी बेटी की शादी में हम जरूर आएंगे और मिलकर तैयारी करेंगे। श्रुति और मधु जी ने चैन की सांस ली। दोनों ने सोचा कि आज से ससुराल में रिश्तों का यह नया रंग भर गया। इस तरह से दोस्तों, हर रिश्ते का मोल सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि आपसी इज्जत और सम्मान से होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।